नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर कोर्स का चौथा लेसन डीप लर्निंग के बारे में। हम जानेंगे डीप लर्निंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। आप अगर अभी तक इस एआई के मास्टर कोर्स से जुड़े नहीं हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को देखें और एआई में मास्टर बनिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पावरफुल सबसेट है जो कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सीखने और सोचने में मदद करता है। ये हमारे दिमाग की संरचना से इंस्पायर्ड है, खासकर न्यूरॉन्स के नेटवर्क से जो जानकारी प्रोसेस करते हैं। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, जिन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है, बहुत सारा डेटा एनालाइज करके कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और कनेक्शन सीखते हैं। इस प्रोसेस में ये डेटा से ऑटोमेटिकली फीचर्स निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए उनका यूज करते हैं। अर्थ है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बड़ी कैटेगरी है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स डेटा के हायरार्किकल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सीखकर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझने में सक्षम होते हैं। इसने इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ड्रग डिस्कवरी और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कमाल की सक्सेस हासिल की है। डीप लर्निंग का यूज उन एरियाज में किया जा सकता है जहां बहुत सारा डेटा अवेलेबल है और जहां ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स काम नहीं करते। उदाहरण के लिए, डीप लर्निंग का यूज धोखाधड़ी का पता लगाने, कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करने और इंडिविजुअल रिकमेंडेशंस देने के लिए किया जा सकता है। डीप लर्निंग ने हमारी जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स को प्रभावित करते हुए अलग अलग इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है। यहां कुछ खास एप्लीकेशंस दिए गए हैं। इमेज रिकॉग्निशन, डीप लर्निंग ने इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और फेस रिकॉग्निशन जैसे कामों के लिए इमेज रिकॉग्निशन में क्रांति ला दी है। इसका यूज मेडिकल इमेजिंग में बीमारियों का पता लगाने, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को नेविगेट करने में मदद करने और सिक्योरिटी सिस्टम्स में चेहरे पहचानने के लिए किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग ने मशीन्स को इंसानों की भाषा समझने और प्रोसेस करने की परमिशन देकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जबरदस्त प्रोग्रेस की है। इसका यूज मशीन ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे एप्लीकेशंस में किया जाता है। ड्रग डिस्कवरी, डीप लर्निंग दवा की खोज और डेवलपमेंट को तेज कर रहा है। इसका यूज नए ड्रग कैंडिडेट्स की पहचान करने, दवा की इफेक्टिवनेस का अंदाजा लगाने और बीमारी के मैकेनिज्म को समझने के लिए किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, डीप लर्निंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसका यूज ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने, पाथ प्लानिंग और डिसीजंस लेने जैसे कामों के लिए किया जाता है, जिससे व्हीकल्स अपने आसपास के माहौल को समझ सकें और खुद से नेविगेट कर सकें। डीप लर्निंग का इतिहास एक सफर। डीप लर्निंग का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग रहा है, जो कई दशकों पुराना है। यहां कुछ प्रमुख माइलस्टोन्स दिए गए हैं। 1940s आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था, जिसने डीप लर्निंग की नींव रखी। 1950s और 1960s पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप किए गए थे, जिन्हें परसेप्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है, जो सिंपल पैटर्न सीख सकते थे। 1990s बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम की शुरुआत ने मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना पॉसिबल बनाया, जिससे डीप लर्निंग में लोगों की इंटरेस्ट फिर से बढ़ी। 1990s कंप्यूटेशनल पावर और डेटा की कमी की वजह से डीप लर्निंग में प्रोग्रेस धीमी रही। 2000s कंप्यूटेशनल पावर में बढ़ोतरी, बड़े डेटा सेट्स की अवेलेबिलिटी और एल्गोरिथम्स में इंप्रूवमेंट से डीप लर्निंग का एक नया युग शुरू हुआ। 2010s
वर्तमान डीप लर्निंग ने इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और गेम प्लेइंग जैसे एरियाज में अभूतपूर्व सक्सेस हासिल की है, जिससे रिसर्च और इंडस्ट्री में इसे वाइडली अपनाया गया है। डीप लर्निंग की दूसरी लहर, कारण और प्रभाव। हाल के वर्षों में डीप लर्निंग में जो वापसी हुई है, जिसे अक्सर डीप लर्निंग की दूसरी लहर कहा जाता है, उसके पीछे कई कारण हैं। पहला, कंप्यूटेशनल पावर में वृद्धि। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज की अवेलेबिलिटी, जो बड़े पैमाने पर पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन्ड हैं, ने डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड की है। दूसरा, बड़े डेटा सेट्स की अवेलेबिलिटी। इंटरनेट और अलग अलग सोर्सेज से डेटा के एक्सप्लोजन ने बड़े डेटा सेट्स प्रोवाइड किए हैं, जो डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी है। तीसरा, एल्गोरिदम्स में सुधार। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम में इंप्रूवमेंट्स, नए एक्टिवेशन फंक्शंस का डेवलपमेंट और ड्रॉप आउट जैसी नई टेक्निक्स ने डीप लर्निंग मॉडल्स के परफॉर्मेंस को काफी बढ़ा दिया है। मशीन लर्निंग बनाम डीप लर्निंग। एक तुलना। हालांकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, लेकिन दोनों में कुछ खास अंतर है। पहला, डेटा रिप्रेजेंटेशन। मशीन लर्निंग में फीचर्स को मैन्युअली इंजीनियर करने की जरूरत होती है, जबकि डीप लर्निंग ऑटोमेटिकली डेटा से फीचर्स सीखता है। दूसरा, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। मशीन लर्निंग में रिलेटिवली सिंपल मॉडल्स होते हैं, जबकि डीप लर्निंग में कॉम्प्लेक्स मल्टीलेयर मॉडल्स होते हैं। तीसरा, डेटा रिक्वायरमेंट्स। मशीन लर्निंग रिलेटिवली छोटे डेटा सेट्स पर काम कर सकता है, जबकि डीप लर्निंग को बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। अंत में, परफॉर्मेंस। मशीन लर्निंग सिंपल कामों के लिए अच्छा परफॉर्म करता है, जबकि डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स कामों के लिए बेहतर परफॉर्म करता है। डीप लर्निंग के लाभ और सीमाएं। दूसरी मशीन लर्निंग टेक्निक्स की तुलना में डीप लर्निंग कई लाभ प्रदान करता है। ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिकली डेटा से रेलेवेंट फीचर्स निकाल सकते हैं, जिससे फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत खत्म हो जाती है। हाई एक्यूरेसी। डीप लर्निंग मॉडल्स ने इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और दूसरे एरियाज में सबसे बेहतर एक्यूरेसी हासिल की है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने की क्षमता। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स इमेजेस, टेक्स्ट और ऑडियो जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए एक चुनौती है। हालांकि डीप लर्निंग की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। बहुत ज्यादा डेटा की आवश्यकता। डीप लर्निंग मॉडल्स को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। डीप लर्निंग का भविष्य। डीप लर्निंग एक तेजी से विकसित होने वाला फील्ड है, जिसमें हमारी दुनिया को बदलने की अपार क्षमता है। यहां कुछ प्रमुख ट्रेंड्स और भविष्य की दिशाएं हैं। एक्सप्लेनेबल एआई। डीप लर्निंग मॉडल्स को ज्यादा एक्सप्लेनेबल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे उनके प्रेडिक्शंस पर भरोसा करना और उनके डिसीजंस लेने के प्रोसेस को समझना आसान हो जाता है। एज कंप्यूटिंग पर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मॉडल्स को सीधे एज डिवाइसेस पर डिप्लॉय किया जा रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन्स और सेंसर्स, जिससे रियल टाइम एप्लीकेशंस और प्राइवेसी बढ़ती है। डीप लर्निंग और दूसरी टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन। डीप लर्निंग को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे और भी ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशंस बन रहे हैं। ओपन सोर्स लाइब्रेरीज। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे ओपन सोर्स लाइब्रेरीज डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। निष्कर्ष, डीप लर्निंग की ओर एक कदम। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ट्रांसफॉर्मेटिव फील्ड है, जिसमें हमारी दुनिया को बदलने की अपार क्षमता है। इसकी कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखने, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने और अभूतपूर्व एक्यूरेसी हासिल करने की क्षमता ने इसे इमेज रिकॉग्निशन,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ड्रग डिस्कवरी जैसे अलग अलग एरियाज में एक पावरफुल टूल बना दिया है। जैसे जैसे डीप लर्निंग विकसित हो रहा है, हम और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस और सक्सेसेस की उम्मीद कर सकते हैं। इस फील्ड में प्रोग्रेस के साथ डीप लर्निंग हमारी जिंदगी में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे हमारे काम करने, सीखने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में क्रांति आएगी। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो के माध्यम से जाना डीप लर्निंग के बारे में। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अब मिलते हैं AI मास्टर कोर्स के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहे। धन्यवाद।